अच्छा, 9th के बच्चों, आप लोग जैसे हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस फैक्टराइजेशन, तो लास्ट में आपको मैंने फैक्टर मेथड थ्योरम बताया था। फैक्टर थ्योरम में आपको रिमाइंडर की तरह ही करना है, सिर्फ ये चेक करना है रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो नॉट फैक्टर। कल लास्ट टाइम भी मैंने उसको काफ़ी प्रैक्टिस किया था। अब मैं आज के की वैल्यू और अननोन वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूँ। अगर ये आज टॉपिक ख़त्म हो गया तो मिडल टर्म स्प्लिट करना मैं सिखा देता हूँ और उससे के बाद कंसेप्ट आगे कंटिन्यू करें। जैसे अब यहाँ देखो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 5 is factor of x cube minus 6 x square plus 5x plus minus 28, ये इसका फैक्टर। इफ x माइनस 5 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या आएगी? सॉल्यूशन आपको पता है कि x माइनस 5 फैक्टर है तो पहले आपको 0 निकालना है। x माइनस 5 इज 0 तो x का वैल्यू 5 आया। अब 5 उठाकर आप इसमें पुट कर देंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर इज 0। अब रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए तो रिमाइंडर है कि x में 5 पुट के 5 क्यूब 6 5 स्क्वायर 5 x में 5 पुट करना इक्वल टू 0। 6 5 का क्यूब 125, 6 5 का 5 5 का 25 प्लस 25। हाँ ये आई थिंक 5 नहीं kx से मिस्टेक नहीं कर दूँ, k 5k minus 28 is 0, 125 minus 150 plus 5k minus 28 is 0, minus 50 25 minus 28 plus 5k is 0, 5k is plus 53, k is 53 by 5, ये k का वैल्यू है। तो आपको कभी भी k फाइंड का फैक्टर थ्योरम का रिमाइंडर 0, ये पूरा रिमाइंडर जो कि 0, उसमें अपने x 0 का वैल्यू पुट करके उससे अपने k कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, इफ x square minus 4 is factor of x raised to 4 plus 2x cube minus 3x square plus bx minus 4. Find A and B. सबसे पहले देखो एग्जाम्पल 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस पूरे का फैक्टर जिसमें ax4 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस bx माइनस 4। अब आपको इसमें से a और b ढूंढना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 x प्लस 2, यानी x माइनस 2 x प्लस 2 इसके फैक्टर हैं, तो आपको a और b ढूंढना है। पहले आपने x माइनस 2 इज फैक्टर, उससे एक इक्वेशन बनाई। ये 0 क्या हुआ, x माइनस 2 को 0 लिया तो x का वैल्यू 2 आया, 2 अपने यहाँ पुट कर दिया, a 2 रेज टू 4 2 रेज टू 3 2 का स्क्वायर b इंटू 2 माइनस 4 इज 0, 4 16 है, 2 का क्यूब 8 2 जो 16, 4 3 जा 12, 2b minus 4 is 0, 16 a plus 4
प्लस 2b माइनस 4 इज 0. 4 से 4 कैंसिल हो गया और 16a इज माइनस 2b. b इज 16a माइनस 2, यानी b का वैल्यू माइनस 8a आ गया इस कंडीशन से. अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, x प्लस 2b फैक्टर है, उससे हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं. आपने इसी इक्वेशन को लिया, a x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज माइनस 2. x में माइनस 2 रेज टू 4 प्लस 2 माइनस 2 रेज टू 3 माइनस 3 माइनस 2 रेज टू 2 माइनस प्लस b माइनस 2 माइनस 4, रिमाइंडर इज 0. ये फैक्टर है, फैक्टर होने से रिमाइंडर हमेशा 0 है. अब आगे देखते क्या आते हैं. माइनस 2 रेज टू 4, माइनस 2 को 4 टाइम्स इंटू करने से 16, माइनस 2 को 3 टाइम्स इंटू करने से माइनस 8, माइनस 2 को 4, माइनस 2b, माइनस 4 इज 0. 16a माइनस 16 माइनस 12 माइनस 2b माइनस 4 इक्वल टू 0. 16a माइनस 28 माइनस 2b माइनस 4 इक्वल टू 0. 16a माइनस 2b माइनस 32 इक्वल टू 0. 16a माइनस 2, b की जगह आप माइनस 8 पुट कर दो, माइनस 8a, 32 को राइट में लेके प्लस 32. 16a प्लस 16a इज 32. 32a is 32. a is 32 by 32, 1. a का वैल्यू बनाएगा और b इक्वल टू, therefore b is minus 8a. minus 8 into 1 minus 8. तो b का आंसर माइनस 8, a का आंसर 1. ये है आपको अगर दो वेरिएबल फाइंड करने, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको अगर दो वेरिएबल फाइंड करने तो आप किस तरह से करेंगे. बुक में नहीं कंसेप्ट, इसलिए आपको थोड़ा बुक से भी हट के सोचना पड़ेगा कि बुक में ऐसे आए तो ठीक है, लेकिन बुक से बाहर हो तो किस तरह से सिंप्लीफाई करना. जैसे ये क्वेश्चन दिया है, x plus a and x minus a are factors of x cube plus 3x square minus 2px plus q. Find the value of p and q. p और q आपको फाइंड करना है. थर्ड एग्जाम्पल, सॉल्यूशन. जैसे आप पहले p और q फाइंड करना चाहते हैं, x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू माइनस 1 है. आप x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2px प्लस q. x में क्या पुट करेंगे, माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p प्लस q इक्वल टू 0. माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस q इक्वल टू 0. 3 minus 1 is 2 plus 2p plus q equal to 0.
और q इक्वल टू -2 -2p। ये q का वैल्यू मतलब p को छोड़ के सारी टर्म्स अपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर। अब हम लोग मतलब एक वेरिएबल को यहाँ रखना, दूसरा वेरिएबल उधर ले जाना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकेंड x -1 इज फैक्टर। अब इसको 0 किया तो x का वैल्यू 1 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर -2p इंटू 1 प्लस q इज 0 1 प्लस 3 -2p प्लस q इक्वल टू 0 4 -2p। q का वैल्यू हमने जो निकाला यहाँ रिप्लेस कर दो, -2p इक्वल टू 0 2p -4p प्लस 2 इक्वल टू 0 -4p is -2, p is equal to -2 upon -4, p is equal to 1/2। तो p का आंसर 1/2। देख लो, चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। -2 -2p, तो यहाँ हमने q के लिए -2 रिप्लेस किया 2, और ये आ गया -4p is -2, तो p is -2 by -4 1/2। अब q का आंसर चाहिए, तो q is equal to -2 -2p, p के लिए आपने हाफ डाल दिया, -2 -1 -3, therefore p is half, q is -3। इस ढंग से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते। समझ आ गया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट वन से देख लो। आपको ये मेथड आ रहा है क्योंकि इसी के बेस पर थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ये आइडिया लेके चलना। आपको ये क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर सो दैट द रिजल्ट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट है, आप क्या करेंगे, ये नंबर को इससे डिवाइड करो, देखो ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन आपको डिवीजन मेथड मैंने बताया था, x³ 3x² 12x प्लस 19, इसको आपने x² प्लस x माइनस 6 से डिवाइड, x³ से ये गया x³ मतलब फिर ये x से सबको इंटू गया, प्लस x² माइनस 6 साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस कैंसर, -4x² माइनस 6x प्लस 19। अब इसको इससे डिवाइड किया, -4 आया, -4x² माइनस 4x प्लस 24 प्लस प्लस माइनस 6 में से 4 माइनस, क्योंकि प्लस है नहीं माइनस, ये साइन का ध्यान रखना, -2x माइनस 5। तो ये आपका रिमाइंडर आया क्योंकि अब इसकी डिग्री 1 और उसकी डिग्री 2, आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐड क्या करना है, एडेड नंबर इज, ये जो आया रिमाइंडर उसी का साइन चेंज कर देना, मतलब ये इसका आगे साइन चेंज, यानी 2x प्लस
5 इज एडेड टू दिस नंबर, तो ये परफेक्टली से डिवाइड हो जाएगा। ये है सिंपल सा कंसेप्ट, इसमें बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं है, आप सिंपली इसको करो। एक और करते हैं इसमें से, what must be subtracted from x cube minus 6x square minus 15x plus 80 so that result is exactly divisible by ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि आपको पहले ये चेक करना है कि क्या ये नंबर से डिवाइड हो रहा है, और हो रहा है तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, नहीं हो रहा तो रिमाइंडर को देखना क्या है। एक्स क्यूब 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80 आपने डिवाइड किया, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर से क्या, तो एक्स आया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, साइन से माइनस प्लस माइनस 7x स्क्वायर, 15 में से कर गया माइनस 3x प्लस 80। अब ये जो 7 आया, 7 से इसको डिवाइड किया 7x पे तो 7 आया प्लस 7 माइनस 7 सॉरी माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 84 माइनस 7 प्लस साइन चेंज का प्लस प्लस माइनस, ये आया 7 में से 3 गया क्योंकि प्लस साइन है 4x और यहाँ है माइनस 4। ये आपका रिमाइंडर है, इसका मतलब ये आप परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो सब्ट्रैक्टेड नंबर इज, जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो है, जो रिमाइंडर है वो ही आपको सब्ट्रैक्ट, ये जैसे ही हटा दोगे रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये परफेक्टली से डिवाइड हो गया। तो ये आपका डिवीज़न का कंसेप्ट आ गया। आपको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना, अल्फ़ा बीटा कैसे ढूंढना, अगर फैक्टर है कोई वेरिएबल कैसे ढूंढना है। फैक्टर के लिए एक ही ध्यान रखना है कि रिमाइंडर शुड बी 0, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा यानी हमने कहीं गलती की, उसको थोड़ा रेक्टिफाई करना है, बस इतना कंसेप्ट है, ठीक है। आज इतना हम रखते हैं। ओके बाय, सी यू बच्चों, अच्छे ढंग से करना प्रैक्टिस।